हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक घंटी का भी निशान होगा, उसको आप प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते क्या हैं। तो कुछ डिफिनीशन के माध्यम से देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के डिफिनीशन हो सकते हैं कि द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू डिपिक्ट आइदर द नंबर ऑफ नाउन और देयर पोजीशन और प्लेसेस इन अ सर्टेन ऑर्डर। तो ये डिपिक्ट करते हैं यानी शो करते हैं आइदर द नंबर कि जो एडजेक्टिव नंबर को शो कर रहे हों, ऑफ नाउन किसी भी नाउन के नंबर को शो करते हैं, या नाउन के पोजीशंस को शो करते हैं, या प्लेसेस उनके स्थान को शो करते हैं इन सर्टेन ऑर्डर किसी भी क्रम में, या तो एकदम निश्चित संख्या को वह शो करते हों, उनके पोजीशंस को वह शो करते हों, या प्लेसेस या उनके स्थान यानी क्रम क्या है उनका, अगर उनको शो करते हैं तो वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पश्चात इसके जो भी काइंड्स हैं, इनके टाइप्स हैं, उन पर हम अध्ययन करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको देख सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते क्या हैं, तो पहला एग्जाम्पल हो सकता है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स है ये नाउन, तो नाउन के पहले आने वाला जो भी वर्ड है वह एडजेक्टिव होता है। तो यह एडजेक्टिव नंबर को शो कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और यह एक बिल्कुल निश्चित संख्या को, डिफिनिट नंबर को शो कर रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं कि द टीचर टॉट अस मेनी लेसन्स। तो यहाँ लेसन्स नाउन हो गया और लेसन्स के पहले एडजेक्टिव जो प्रयोग हुआ है वह मेनी। तो यह अनिश्चित दिखा रहा है कि बहुत सारे अध्याय को उन्होंने हमें पढ़ाया, तो यह भी हमारा एडजेक्टिव है, वह भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है। अगला एग्जांपल देखते हैं कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो डे नाउन और नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड है वह एडजेक्टिव हो गया, और वह भी फर्स्ट डे, पहला दिन, यानी उनके पोजीशन को दर्शा रहा है कि किस पोजीशन पे जो संडे है वह सप्ताह में आता है। तो संडे सप्ताह में पहले नंबर पे आता है और उसका क्रम पहला है। तो इस प्रकार कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या हैं। तो इनके प्रकार हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी जो बिल्कुल निश्चित संख्या को शो करते हैं उसे डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसको डिफाइन किया जा सकता है कि दे आर यूज्ड टू डिनोट द एग्जैक्ट नंबर, यानी यह ध्यान देना है कि एग्जैक्ट नंबर आर पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन के जो एग्जैक्ट नंबर को या तो वह शो करते हों या उनके एग्जैक्ट पोजीशन को शो करते हों, तो वह जो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है उस डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन होते हैं, यानी उनके एग्जैक्ट नंबर किस प्रकार दर्शाते हैं और उनके जो पोजीशंस हैं उनको कैसे दर्शाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम उनके नंबर को देखते हैं। तो जो नंबर को, एग्जैक्ट नंबर को शो करते हैं उनको हम कॉर्डिनल्स कहते हैं, यानी गिनती दर्शाने वाले।
जो गिनती दिखाने वाले होते हैं, एग्जैक्ट संख्या उसका दिखाने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लेते हैं कि देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, तो बुक्स नाउन, और नाउन के जस्ट पहले आने वाला जो वर्ड है वह एडजेक्टिव होता है, और वह एडजेक्टिव सीधे सीधे नंबर दिखा रहा है कि नंबर कितना है, तो 5, यानी 5 बिल्कुल डिफिनिट नंबर है, और वह गिनती को दर्शा रहा है कि मेज पर 5 पुस्तकें हैं और 5 निश्चित है, इसलिए यह एडजेक्टिव है, और वह भी न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को यह शो कर रहा है। फिर अगला देखते हैं कि जॉन है 3 पेन, कि जॉन के पास 3 कलमें हैं, तो यहाँ पर भी जो पेन है वह नाउन को शो कर रहा है, और नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड है वह एडजेक्टिव है। तो अगर एडजेक्टिव है तो पेन कितना है, तो 3 है, तो 3 भी हमारी निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए यह नंबर है, और वह कार्डिनल जो गिनती दिखाने वाला है, और वह डिफिनिट है, यानी डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। फिर उसी तरह तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो मंथ नाउन, और मंथ के तुरंत पहले आने वाला जो वर्ड है वह एडजेक्टिव, और उसमें भी संख्या को शो कर रहा है, यानी नंबर शो कर रहा है, और वह भी नंबर एग्जैक्ट नंबर है कि 3 हैं, 12 हैं, 18 हैं, जो भी हैं, तो यहाँ 12 को शो कर रहा है, तो 12 बिल्कुल डिफिनिट है, एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है, इसलिए यह कार्डिनल यानी गिनती दिखाने वाले हैं। अगला देखते हैं कि देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, तो यहाँ स्टूडेंट्स नाउन, और नाउन के पहले आने वाले जो वर्ड होते हैं, यानी 1500 हम वर्ड में भी लिख सकते हैं, और यहाँ डिजिट में लिखा गया है, तो फिगर में हमने लिख दिया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, तो यहाँ पर भी जो 1500 है वह बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहे हैं, इसलिए यह ऑर्डिनल के अंतर्गत आता है और न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। तो इसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है 100 100 500 1000 जितना भी है, यह नंबर एग्जैक्ट नंबर को शो करता है, और न्यूमेरल ऑफ एडजेक्टिव यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव में ऑर्डिनल होते हैं, क्योंकि यह गिनती को दर्शाते हैं। अब आते हैं कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं, उस न्यूमेरल एडजेक्टिव में जो पोजीशन को दर्शाते हैं, यानी डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव में पोजीशन को दर्शाने वाले, तो इनको कहा जाता है ऑर्डिनल, ORDINAL, यानी क्रम बताने वाले। जो क्रम उनकी क्रम को दर्शाते हैं, उनके लिए जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो मंथ नाउन, और नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड वह एडजेक्टिव, और उसमें भी फर्स्ट मंथ, कि जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है, तो ये पहला उसकी पोजीशन को, क्रम को दर्शा रहा है, इसलिए यह जो एडजेक्टिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और न्यूमेरल एडजेक्टिव में उनकी पोजीशन को दिखा रहा है, वह भी डिफिनिट निश्चित है एकदम, कि यह निश्चित पहले ही नंबर पर जनवरी आता है। अगला देखते हैं कि द थर्ड बेंच इज एम्प्टी, कि अगर क्रम से कई बेंच रखे गए हैं, 2 4 5 10 20 जितने भी बेंच रखे गए हैं, उसमें पहले पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद वाले पर भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन जो उसके बाद तीसरे नंबर का जो बेंच है उस पर एक भी बच्चे नहीं बैठे हैं, तो वही दे रहा है कि द थर्ड बेंच इज एम्प्टी, जो तीसरे क्रम पर या तीसरे नंबर पर जो बेंच है वह बिल्कुल खाली है, उस पर कोई भी स्टूडेंट बैठा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार जो थर्ड है वह क्रम को, उसके पोजीशन को, स्थिति को दर्शा रहा है, और इसलिए यह जो एडजेक्टिव है वह बिल्कुल एग्जैक्ट है कि थर्ड बेंच बिल्कुल एम्प्टी है। बेंच नाउन है, और नाउन के पहले आया हुआ है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, तो ये थर्ड आया हुआ है, इसलिए जो डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है उसमें यह पोजीशन को शो कर रहा है, तो यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव ही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि विनय सिक्योर्ड सेकेंड रैंक
सेकेंड, रैंक नाउन हो गया और रैंक के पहले सेकेंड यानी दूसरा रैंक स्थान पाया। अब कहाँ पाया? तो इन क्लास कक्षा में। तो यहाँ पर भी जो सेकेंड है उसके क्रम को दर्शा रहा है, यानी पहले नंबर पर कोई दूसरा आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर विनय आया है, तीसरे नंबर पर कोई और आया होगा। तो ये दूसरा नंबर दिखा रहा है कि पहला नंबर कोई और पाया और दूसरा नंबर विनय सिक्योर किया इन क्लास में। तो इसलिए अभी उसके पोजीशन को दर्शा रहा है, उसकी पोजीशंस क्या हैं। तो इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव है और वह भी डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव में बिल्कुल एग्जैक्ट शो कर रहा है। अगला देखते हैं कि इशिता वान फर्स्ट प्राइज एट द ओलंपियाड। तो जो ओलंपियाड हुआ था उसमें उसने, फिर यहाँ पे दे रहा है कि फर्स्ट प्राइज, यहाँ पर भी दे रहा है कि फर्स्ट मंथ, उसी तरह फर्स्ट प्राइज कि उसने पहला स्थान प्राप्त किया है ओलंपियाड में। तो यह भी डिफिनिट है, उसके क्रम को दर्शा रहा है, इसलिए यह भी। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, जो भी डॉट 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 जो अनंत तक चला जा सकता है, इसलिए वह इस प्रकार के जो भी एडजेक्टिव हैं वह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं और ये क्रम बताने वाले हैं जिसको ऑर्डिनल कहा जाता है। इसी प्रकार एक और होता है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, जो गुणा दिखाते हैं। तो गुणा दिखाने के लिए अगर हम वर्ड प्रयोग करते हैं तो वह होता है सिंगल, अगला हो सकता है डबल, उसके पश्चात हो सकता है ट्रिपल, डबल में एक और हो सकता है ट्वाइस, उसके बाद ट्रिपल, उसके पास हो सकता है इसी में थ्राइस। तो इस प्रकार के जो भी वर्ड होंगे वह एडजेक्टिव, तो वह मल्टीप्लिकेटिव होंगे लेकिन एग्जैक्ट होंगे। तो फिर हम आगे और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी पहला डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो उसके हम लोगों ने पार्ट्स को पढ़ा। अब उसमें इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है उसको पहले हम डिफाइन करते हैं कि दे डिनोट द नंबर बट डू नॉट टेल एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस, यानी ये नंबर को तो शो करते हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करते हैं। यानी जो इनडेफिनिट है वह अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं, डेफिनिट नंबर को शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द असेंबली, कि जो सभा लगा हुआ है उस सभा में बहुत से विद्यार्थी हैं, यानी जो स्टूडेंट्स है वह नाउन और नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड है वह एडजेक्टिव है। तो वह जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं? तो बहुत हैं, मेनी है, कई ठो हैं। उनकी एग्जैक्ट जो नंबर है वह दर्शा नहीं रहा है, तो इसलिए जो मेनी है वह इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है और यह अनिश्चित नाउन को शो कर रहा है। अब यह थोड़ा और ध्यान दे देते हैं कि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम जो नाउन को शो करने के लिए जो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं वह नाउन हमेशा काउंटेबल होना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल है तो वह नंबर शो नहीं करेगा, वह उसकी क्वांटिटी को शो करेगा। तो इसलिए यह जो नाउन है वह काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गिनती के लिए संख्या न दे करके वह उसके लिए एडजेक्टिव तो प्रयोग किया है लेकिन अनिश्चित। जैसे इनडेफिनिट यानी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द असेंबली, जो असेंबली लगी हुई है उसमें विद्यार्थी तो हैं लेकिन उनकी एक्यूरेट जो संख्या होती है वह ज्ञात नहीं है, और उसी तरह कह रहा है कि असेंबली में बहुत से विद्यार्थी हैं। तो इसलिए मेनी इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं कि ही गेव मी ऑल द कॉइन्स, तो यहाँ जो ऑल और दी कॉइन्स, तो कॉइन्स नाउन और नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड है वह एडजेक्टिव। तो अब यहाँ दे रहा है कि कॉइन्स को गिन सकते हैं, लेकिन अगर मुट्ठी भर उसने कॉइन्स निकाल करके दे दिया
तो वह काउंट नहीं किया हुआ है। काउंट करने पर पता चल सकता है, लेकिन काउंट किया नहीं गया है, इसलिए दे रहा है कि ऑल दी कॉइन्स। उसने सारा का सारा जो कॉइन्स यानी सिक्के थे उसने निकाल करके दे दिए। तो यहाँ पर जो ऑल है वह इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। पुनः देखते हैं कि देयर आर सम मैंगोज इन द बास्केट। टोकरी में कुछ आम है, यानी आम नाउन हो गया और नाउन के पहले जो आया हुआ वर्ड है वह एडजेक्टिव है। तो पुनः यहाँ दे रहा है कि देयर आर सम मैंगोज इन द बास्केट। टोकरी में कुछ आम हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर दे रहा है कि सम, यानी कुछ आम तो हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो दूसरा अगर हम यहाँ ये देख सकते हैं कि अगर हमको इसकी संख्या अगर डिफिनिट हो या इनडिफिनिट, यानी इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो या डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो अगर एक इसकी जो भी आंसर को हमें प्राप्त करना होता है तो वहाँ के लिए हम हाउ मेनी लगा करके ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ इसे हाउ मेनी लगा देंगे तो इसका आंसर निकल सकता है। डिफिनिट होगा तब भी निकल सकता है, जैसे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ, कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तब भी आ जाएगा देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। तो इसका आंसर निकल सकता है। अगर यहाँ पर भी हम पूछें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन असेंबली, कि असेंबली में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ अनिश्चितता को दिखाया जा रहा है, इनडिफिनिट दिखाया जा रहा है, इसलिए हो जाएगा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द असेंबली, कि असेंबली में बहुत से विद्यार्थी हैं। क्योंकि यह जो स्टूडेंट्स है वह काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन ही नंबर को शो करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन नहीं होगा तो वह क्वांटिटी को शो कर देंगे। उसी तरह दे रहा है कि देयर आर सम मैंगोज, यानी कुछ बास्केट में कुछ आम तो हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर हाउ मेनी से दे सकते हैं कि हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट, कि बास्केट में कितने आम हैं, तो देयर आर मेनी मैंगोज इन द बास्केट, कि बास्केट में बहुत से आम हैं। अगला फिर दे रहा है कि सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ जो बच्चे होते हैं या लड़के होते हैं वे क्लेवर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं या चतुर होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉयज है वह नाउन और वह भी काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है, और इसके पहले आने वाला जो एडजेक्टिव है वह इनडिफिनिट है, अनिश्चितता, यानी पता नहीं चल रहा है कि यह विद्यार्थी कितने हैं, लेकिन यह काउंटेबल है और इसीलिए यह इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि देयर आर सम राइस इन द बाउल। तो यहाँ राइस नाउन है और नाउन के पहले यहाँ जो आने वाला वर्ड है वह सम, इसमें भी सम आया हुआ है, सम मैंगोज। लेकिन अब यहाँ देखिए सम के बाद जो नाउन आया हुआ है वह काउंटेबल नहीं है, कि देयर आर सम राइस इन द बाउल, यानी जो बाउल रखा हुआ है, कटोरा है, उस कटोरी में कितना राइस है हम बता नहीं सकते हैं कि 10 है कि 20 है 100 है, ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह क्वांटिटी को दर्शाता है, इसलिए यह इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत नहीं आएगा। यह क्वांटिटी को दर्शा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत इसको रखेंगे, यानी उसकी क्वांटिटी मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए अगर इसको इंडेफिनिट के इसलिए यहाँ रखा गया है कि हाउ मेनी। अगर हम इसको क्वेश्चन लगा करके पूछते हैं तो संभव नहीं है कि हाउ मेनी राइस इज देयर इन द बाउल, कि बाउल में कितना राइस है, तो उसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं। हाउ मेनी से नहीं होगा, तब वहाँ पर हाउ मेनी की जगह हाउ मच लगाना पड़ेगा। हाउ मच राइस इज देयर इन द बाउल, कि उस कटोरे में कितना चावल है, तो इसलिए यह क्वांटिटी को दर्शा रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत यह आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बाकी जो है इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, क्योंकि यह जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं, यह डिफिनिट नहीं है और निश्चित दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार
जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वह आज समाप्त हुआ। और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।